रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने तीसरे राउंड की पूछताछ की है और बीते दिनों ईडी ने वाड्रा से 12 घंटे तक कई सवाल किया है। जब रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा कसा जा रहा था, तब प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ नजर आई हैं। जब रॉबर्ट वाड्रा से सवाल तमाम पूछा गया तो उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। सियासत में भविष्य क्या होगा, ये वर्तमान तय करता है और फिलहाल कांग्रेस पार्टी का वर्तमान विवादों में घिरा हुआ है। तस्वीरें राहुल गांधी के बहनोई और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की है, जिनके साथ पूरी कांग्रेस इस वक्त सवालों के कटघरे में खड़ी है। लिहाजा सियासी सवाल भी अब कांग्रेस पार्टी पर लगातार वार कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये नकली गांधी परिवार जो है, ये खानदानी भ्रष्ट और खानदानी चोर हैं। जीजा जी जमीन घोटाले में भूमाफिया बन के किसानों की जमीन हड़पते हैं। नेता प्रतिपक्ष खुद राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड घोटाले में आ रहा है। मम्मी सोनिया गांधी जी वीवीआईपी चौपर घोटाले और नेशनल हेराल्ड में उनका नाम आ रहा है। राजीव गांधी जी बोफोर्स में उनका नाम आया है। क्या इस परिवार ने ये कसम खाई हुई है कि हम जहां जाएंगे भारत के नागरिकों को और किसानों को लूटेंगे, उनकी जमीन हड़पेंगे? दरअसल एक तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेताओं का नाम नेशनल हेराल्ड केस में आया है, तो वहीं सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का हरियाणा लैंड स्कैम में नाम सामने आया है, जिसको लेकर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें ईडी ऑफिस के बाहर की है। जब रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ऑफिस खुद प्रियंका गांधी छोड़ने पहुंची थी, जिस स्कैम के मामले में वाड्रा से पूछताछ हो रही है, वो भी नेशनल हेराल्ड केस की तरह है, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी जुड़ा है। उन पर आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाड्रा की कंपनी को मुनाफा पहुंचाया था। अब पहले आप पूरा मामला समझ लीजिए। 2008 में गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने जमीन खरीदी थी। करीब 3 एकड़ जमीन की कीमत 7.5 करोड़ रुपए बताई गई थी, जिसमें हरियाणा सरकार ने कॉलोनी को मंजूरी दी। कॉलोनी बनाने की जगह रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट कंपनी ने डीएलएफ के साथ समझौता कर लिया और 3 एकड़ जमीन करीब 50 करोड़ से ज्यादा रेट यानी 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी गई। दावा है कि इस सौदे में करीब 50 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। जमीन की सेल डीएलएफ के नाम पर रजिस्टर की गई। जमीन सौदे में वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। मामला धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़ा था। हरियाणा पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 120, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया। इनमें बदलाव करते हुए बाद में आईपीसी की धारा 423 के तहत नए आरोप जोड़े गए। अब इसी पूरे मामले को लेकर ईडी लगातार 3 दिनों से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी पूरे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। जबकि इस पूरे मामले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि उनसे कई घंटों तक पहले भी पूछताछ हो चुकी है, अब ये सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है। वही सवाल दोहरा रहे हैं और मुझे समझ नहीं है कि 2019 में हम भैया क्या कर रहे हैं आप? रुको ना यार, क्या हो गया आपको? जल्दी हो रही है क्या? आराम से ना, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए भाई। सर बोलिए। हाँ जी, 2019 में भी मुझे बुलाया गया था, 15 बारी गया हूँ, 10-10 घंटे मैंने जवाब दिए हैं। अभी भी जो बुलाया गया है उसी सब्जेक्ट पे मैं वही दोहरा रहा हूँ जवाब, तो कोई नई बात है नहीं और हर चीज क्लियर है, स्पष्ट है
सारे जवाब दिए जा रहे हैं, बिल्कुल साफ है। अभी देखो, अगर आप लोग चिल्लाओगे तो मैं बोलूंगा नहीं यार। देखिए, अगर कल पब्लिक हॉलिडे नहीं होता, तो मेरा जो कल जन्मदिन है वो भी ईडी के दफ्तर में ही मैं सेलिब्रेट कर रहा होता। कांग्रेस दो तरफा कानूनी दांवपेच में इस वक्त फंसी हुई है। दोनों मामले घोटाले से जुड़े हुए हैं, इसलिए सियासत भी कांग्रेस से सवाल कर रही है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से दो टूक सवाल किया है। और ईडी की चार्जशीट के बाद ऐसा लगता है कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। चोर मचाए शोर, और ये देशव्यापी जो शोर मचाने का काम कांग्रेस कर रही है, इस शोर मचाने की बजाय जवाब देना चाहिए कि अगर 1938 में नेहरू जी ने इस पेपर की शुरुआत की और 2008 में चलाने लायक नहीं रहा, और 2010 के बाद ऐसा क्या होता है कि एक यंग इंडियंस नाम की कंपनी बनाई जाती है, 76% शेयर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लेते हैं। ये एक लूट की खुली छूट नहीं थी। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एजेएल से यंग इंडियंस के नाम पे, जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने ली। दूसरा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ रुपया कर्ज के रूप में एजेएल को देना पड़ता है। वहीं ईडी ने लखनऊ में भी बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने लखनऊ के कैसरबाग इलाके में बने नेशनल हेराल्ड के कार्यालय की बिल्डिंग नेहरू मंजिल को अटैच कर दिया है। इस संबंध में बिल्डिंग के गेट पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। इस नोटिस के जरिए बताया गया है कि ये संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की श्रेणी में आती है, जिसके चलते अब इसे जब्त किया जा रहा है। इस पर भी बीजेपी ने हमला बोला है। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं हरियाणा लैंड स्कैम में शुक्रवार को रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ नहीं की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कोर्ट क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।